दोस्तों ये वही जगह है जहां पर गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं दोस्तों, इसी रास्ते पर गांधी जी अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार चले थे। ये पैरों के निशान आप देख रहे होंगे। और दोस्तों ये वही घर है जिस घर में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 144 दिन बिताए थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम। और दोस्तों इसके जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन रहने वाले हैं वो 3 मेट्रो स्टेशन है। एक तो लोक कल्याण मार्ग का, दूसरा उद्योग भवन और तीसरा है खान मार्केट का। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको ऑटो टैक्सी वगैरह बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और वो लोग यहाँ तक आपको छोड़ देंगे। और दोस्तों ये वही जगह है जहां पर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों आइए चलते हैं फिर यार इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूं वो कौन सी जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी और यहां पर क्या कुछ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फिर आइए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ले ली है एंट्री गेट नंबर 2 से। और जब हम एंट्री लेते हैं गांधी स्मृति के अंदर तो कुछ इस तरह का यहाँ पर स्पेस आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए फिर यार हॉल के अंदर चलते हैं। और दोस्तों जैसे ही हम गांधी जी के घर के अंदर एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और सामने जब आप दीवार पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा माई लाइफ इज़ माई मैसेज, यानी कि मेरी ज़िंदगी ही मेरा संदेश है। तो इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है और इधर देखो एक तखत पड़ा हुआ है और एक तकिया रखा हुआ है। और साथ ही साथ दीवार पर इधर हिंदी में लिखा हुआ है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और दोस्तों जैसे ही आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो यही वो स्थान आपको देखने को मिलेगा जहां 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अंतिम बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ शाम 4 बजे से लगभग 5 बजे तक यहां पर अपनी मीटिंग की थी। यही वो स्थान है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहीं पर मीटिंग हुई थी। और दोस्तों यहीं पर आपको गांधी जी के कुछ बर्तन मिल जाएंगे, जैसे ये चाकू है, चश्मा है, लाठी है, घड़ी है, चम्मच है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो वो इस्तेमाल किया करते थे वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको गांधी जी के चप्पल रखे हुए मिल जाएंगे। किस तरह के पहले चप्पल वो यूज़ किया करते थे आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों जब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये तस्वीरें लगी हुई मिल जाएंगी एक पूरे रूम में, आप देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ पिछली पुरानी यादें तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप दीवारों पर भी देखेंगे तस्वीरों के साथ साथ बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप उसको भी पढ़कर अपनी यादें ताज़ा कर सकते हैं कि पहले क्या कुछ था। आपको यहाँ पर गांधी जी की तस्वीर के साथ नीचे गांधी जी की मूर्ति और 2 चरखे भी यहाँ पर रखे हुए मिल जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक हॉल में यहाँ पर गांधी जी की आपको बड़ी मूर्ति रखी हुई मिल जाएगी, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको भी काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ है और इसके भी चारों तरफ आप देख सकते हैं एक स्पेस सा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और कुछ तस्वीरें लगाई हुई हैं और साथ में उन तस्वीरों के सामने बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो सब पढ़कर भी आप पुरानी बातें जान सकते हैं। और दोस्तों इसी म्यूजियम के अंदर आपको एक रूम मिल जाएगा जिसके अंदर बॉक्सेस बनाए हुए हैं। उन बॉक्सेस के अंदर एक बिल्कुल रियलिटी सी दर्शाई गई है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कब क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, वो बिल्कुल रियलिटी यहाँ पर दर्शाई गई है। और उसी रियलिटी के बारे में आपको हर एक बॉक्स के बाहर एक बोर्ड सा लगा हुआ मिलेगा। उस बोर्ड पर आपको सारी कहानी आपको उस पर लिखा हुआ मिलेगी, तो आप उसको पढ़कर जान सकते हैं ये किस बारे में है और इस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। वो सारी कहानी आप उस पर पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आप ये बॉक्सेस देखिए, बॉक्सेस के अंदर तस्वीरें देखिए, एक चित्र देखिए पहले जो दर्शाया गया है, किस तरह का माहौल था, क्या कुछ है। मैं आपको जो है इसके इतिहास के बारे में बताता हूँ। गांधी स्मृति जो संग्रहालय है दोस्तों, पहले इसको बिरला भवन और बिरला हाउस के नाम से जाना जाता था। यह वही जगह है जहां पर गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी 144 दिन यानी कि 9 सितंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक यहाँ अपने दिन बिताए थे। दोस्तों देखा जाए तो यह म्यूजियम बिजनेसमैन बिरला का घर है, लेकिन अब इसे अनंत गांधी मल्टीमीडिया म्यूजियम के रूप में जाना जाता है। गांधी स्मृति म्यूजियम बिरला भवन में बना हुआ है। बिजनेसमैन घनश्याम दास बिरला ने 1928 में इसे बनवाया था। यह 12 बेडरूम का एक घर है। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी बिड़ला जी ने दोस्ती के कारण यहाँ अक्सर आया करते थे। उनकी मौत के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घनश्याम दास बिड़ला को इस घर के कुछ हिस्से को गांधी स्मारक के रूप में बदलने के लिए पत्र लिखा था। चूंकि बिड़ला परिवार की यादें इस घर से जुड़ी थीं, इसीलिए वह इस बात के लिए राजी नहीं हुए। बाद में सरकार ने 1971 में यह घर बिड़ला परिवार से खरीद लिया, जिसे 15 अगस्त 1973 को आम जनता के लिए खोल दिया गया।
इस जगह का नाम पहले बिड़ला भवन था, जिसे बदलकर गांधी स्मृति रख दिया गया। हालांकि सरकार और बिड़ला परिवार के बीच बातचीत बन नहीं पा रही थी। आखिरकार घर का सौदा 54 लाख में हुआ था। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यार, यहाँ पर जाने के बाद भाई मैं पक्का बता रहा हूँ, आप इमोशनल हो जाओगे यार। जिस तरह की यहाँ तस्वीरें बनाई हुई हैं, बिल्कुल एक रियलिटी सी दिखाई गई है यार। आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, ऐसा लगेगा नहीं आप तस्वीर देख रहे हैं, रियलिटी से आप खो जाओगे यार यहाँ जाकर। एक इस चीज़ में खो जाओगे कि यार हिस्ट्री में पहले किस तरह क्या क्या होता था। आपको ये समझ आ जाएगा यहाँ पर आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है जितनी आसानी से हम सोचते हैं कि भाई आज़ादी ऐसे ही मिल गई। मेरे भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कुर्बानियाँ दी थी आज़ादी के लिए, बहुत बलिदान दिए गए हैं, तब जाकर हमें देश आज़ाद हुआ हमारा और हमें जाकर जो है आज़ादी मिली है। अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जब गांधी जी को गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, उसके बाद गांधी जी की जो चिता जलाई गई थी कुछ इस तरह से जलाई गई थी। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर किस तरह से यहाँ हर देश के बंदे थे, यहाँ पर झंडे आप देख सकते हैं पीछे लगाए हुए हैं। और ये भाई एक बहुत ही गमगीन पल था, इतना ज़्यादा गमगीन कि हर एक शख्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दोस्तों हमने इस दिन एक बहुत ही बड़ी शख्सियत को खो दिया था दोस्तों। ये बहुत ही गम का दिन था। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरह से गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी और कुछ इस तरह का यहाँ पर उस वक्त माहौल था। आप ये देख सकते हैं किस तरह से गांधी जी को पकड़ा गया था, गिरने से रोका गया था और किस तरह से लोग गमगीन हो गए थे, एक अफरा तफरी का माहौल हो गया था। आप ये तस्वीर में देख सकते हैं, ये पहले का ही स्ट्रक्चर बनाकर, पहले की तस्वीरें बनाकर हमें रियलिटी से एक बिल्कुल रियलिटी से रूबरू कराया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों। यार मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, अभी तो मैंने रियलिटी में कुछ देखा ही नहीं क्योंकि मैं उस वक्त था ही नहीं, लेकिन मैंने ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए हैं, रियलिटी दिखाई है तस्वीरों के जरिए, मैं इन्हीं देख के यार एक पल को बिल्कुल उदास सा हो गया था यार। कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है भाई, बहुत मुश्किल था यार वो वक्त। और जब आप इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का ये ऊपर वाली साइड में है, दूसरी मंजिल पे यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ ऊपर वाली मंजिल पर ही यहाँ पर आप जब देखेंगे तो गांधी जी और उनकी बीबी जो थी वो दोनों यहाँ पर आपको बैठे हुए मिलेंगी। वो पहले किस तरह बैठते थे और चरखा चलाते थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है और उनकी चप्पलें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये जो मेरे पीछे आप ट्रैक देख रहे हैं जहाँ पैरों के निशान है, तो ये गांधी जी के पैरों के निशान बनाए गए हैं कि यहाँ से गांधी जी गुजर कर गए थे। और अभी जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, यहाँ से गांधी जी निकले थे और इसी ट्रैक से होते हुए गांधी जी 30 जनवरी 1948 को अपने जीवन में आखिरी बार जो है इसी पथ से गुजरे थे जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये उनके जीवन का आखिरी दिन था। इससे आगे चल के जहाँ पर गांधी जी जो है प्रार्थना के लिए गए थे, वहाँ पर जाके नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी, जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। लेकिन गांधी जी को भी दोस्तों ये मालूम नहीं था कि आज उनके साथ ऐसा होने वाला है। तो गांधी जी इसी जब रूट से आए और जब वो प्रार्थना के लिए पहुंचे तो वहां पर उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने उनके गोली मारी थी। तो आइए चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूं जहां पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। ये वही जगह है जहां पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यहीं पर आप प्रार्थना कर रहे थे जहाँ पर वो समाधि बनी हुई है और जहाँ पर हे राम आप लिखा हुआ देख रहे हैं। तो दोस्तों 30 जनवरी 1948 का वो दिन था और 5 बजकर शाम के 17 मिनट हो गए थे जब यहाँ पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। और उसी दिन दोस्तों हमने एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी को खो दिया था दोस्तों। ये जो मैदान देख रहे हैं यहाँ पर आपको जूते चप्पल उतार कर जाना होता है, क्योंकि यहीं पर गांधी जी के गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो गांधी जी की जुबान से जो आखिरी शब्द निकले थे वो निकले थे भाई हे राम। इसीलिए इस पर तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो हे राम जो गांधी जी की जुबान से आखिरी शब्द थे, और वो टाइम कितना था और वो सन कौन सी थी, वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी गई हैं। और जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इतना ही नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है, क्योंकि वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी आप जब जाएंगे तो अच्छे से सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों गांधी जी के शहीद स्थल की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो इसकी जो सोमवार को तो छुट्टी रहती है और भारत में जितने भी छुट्टी वाले दिन है सरकारी वाले, उस दिन भी इसकी छुट्टी रहती है। अदरवाइज आप रोजाना किसी भी दिन आ सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रहती है दोस्तों सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रहती है। आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सोमवार को आपने नहीं आना है और जिस दिन सरकारी छुट्टी होती है आपने उस दिन नहीं आना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी देखना चाहते हैं गांधी जी का शहीद स्थल तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और उसके जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे नज़दीकी इसके 3 मेट्रो स्टेशन है। एक तो है लोक कल्याण मार्ग का, दूसरा है उद्योग भवन और तीसरा है खान मार्केट का। तीनों से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ से आप ऑटो पकड़कर यहाँ पर
आ सकते हैं दोस्तों। और अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार फिर मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।